हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दोस्तों सामाजिक विज्ञान का 2025 का दोस्तों वायरल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आपको 11 मार्च को दोस्तों यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो खास इंपॉर्टेंट होने वाली है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल वायरल पेपर लेके आया हूँ मैं आज आपका सामाजिक विज्ञान का। 11 मार्च को दोस्तों आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके पास इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास दोस्तों समय होगा। अब दोस्तों इसके सामान्य निर्देश देखते हैं हम दोस्तों। सामान्य निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि दोस्तों आपको प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिर सेकंड क्या है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में ए एवं बे में विभाजित है, यानी दोस्तों आपका जो ये पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, ये आपका 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड ए और खंड बे में। खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। खंड ए में आपसे 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको दोस्तों OMR शीट यानी कि उत्तर पत्रक पर देने हैं, यानी कि गोली लगाने हैं आपको। उसके बाद दोस्तों खंड बे में आपसे 50 अंकों का है, इसमें से आपके दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है, यानी कि पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न के सामने आपका उनका अंक निर्धारित है। तो दोस्तों आज का ये पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके खंड ए की। खंड ए में दोस्तों आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको हम दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, यानी कि MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके दोस्तों 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 20 अंक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको MCQ प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। तो दोस्तों हमें बताना है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जर्मनिया। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था दोस्तों जर्मनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपसे कि मार्टिन लूथर थे। तो दोस्तों मार्टिन लूथर थे धर्म सुधारक। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों MCQ आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को आपको दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं दोस्तों आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूँ कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो दोस्तों किस वर्ष घटित हुआ था, 1922 में। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है कौन सा विषय दोस्तों, शिक्षा। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न क्या कहता है कि पवन संसाधन का एक प्रकार है। तो दोस्तों पवन संसाधन का एक प्रकार है नवीकरणीय। तो इसका ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपका। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्रकाशित प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9वां प्रश्न क्या कहता है हमारा कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। तो दोस्तों विदेशी व्यापार जो होता है वो 2 देशों के मध्य होता है, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, मोनाजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको और चैनल को दोस्तों आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब 11वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपका कि झरिया प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो झरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कोयला के लिए, तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या कहता है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो दोस्तों हुआ था आपका अक्टूबर 2005 में, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 13वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। 14वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो दोस्तों कौन सा है, सिहेली, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 16वां प्रश्न दोस्तों कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो दोस्तों चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। अब 17वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी रोपण फसल है, तो कौन सी है दोस्तों, गन्ना, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना, इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 19वां प्रश्न क्या है दोस्तों आपका कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो दोस्तों कब किया गया है, 1953 को, तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित दोस्तों जेनेवा में। तो दोस्तों मैंने आपको खंड ए के दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड बे की कि खंड बे में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों खंड बे में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं। दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न में हम बात करते हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्त लिखिए। और इसके अथवा में दोस्तों आपको दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। इन दोनों में से आपको दोस्तों किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। ये आपका दोस्तों एक प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, इनमें से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर करना है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। और इसके अथवा में दोस्तों क्या है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। इसके अथवा में भी दोस्तों एक करना है दोनों में से। तीसरा प्रश्न क्या है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में दिया गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। इसके अथवा में दिया गया है कि सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए हैं, ये आपको बताने। वर्णनात्मक में दोस्तों आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। अब दोस्तों बात करते हैं आपके
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है इसमें दोस्तों आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा ये आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन है इसका। तो हमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। यह आपसे जो प्रश्न आता हो उनमें से आपको कोई एक करना है इसका। तो हमें से 6ठा प्रश्न क्या है दोस्तों, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। इसका तो हमें क्या है दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 लाभ आपको लिखने हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और तथा भारत में इनके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी आपको दोस्तों उल्लेख करना है। और इसके अथवा में क्या दिया गया है दोस्तों कि परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध आपको लिखना है। और इसके अथवा में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। यह आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। और 9वां प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है दोस्तों आपका मानचित्र का। मानचित्र में दोस्तों आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे के में निर्देश दिए गए कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम में सही अंकन के लिए आपको दोस्तों निर्धारित अंक दिए गए हैं। इसमें जैसे पहला प्रश्न आपका दोस्तों, वह स्थान जहां विजयरावचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह आपको दोस्तों आपको बताना है कि वो स्थान कौन सा है, चिन्ह लगाकर आपको वहां पर दर्शाना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि वे स्थान जहां जनरल डायर ने नीतीय लोगों पर गोलियां चलाई। इस प्रकार दोस्तों आपको मानचित्र में ये पूरे दर्शाने हैं। और ख में भी दोस्तों आपसे निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इन सबको आपको चिन्ह द्वारा दोस्तों दर्शाना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।